देखो एक बार, सही है। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राज इंग्लिश मस्ती में। और माय डियर, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इससे पहले मैंने आपके लिए इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि टाइम क्या रहेगा। ऑफलाइन जो क्लासें हमारी 1 मई से स्टार्ट हो रही हैं और ऑनलाइन आपको क्लास एवरीडे शाम को 8 बजे मिल जाया करेगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन से जुड़े रहें। ऑनलाइन पे आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी मेहनत में लगे हुए हैं और टाइम बहुत लगता है, इस चीज़ को करने में थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो हम देखते हैं, यहाँ से मैंने क्लास 12th के लिए कुछ सिलेबस लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने अभी ये बात की थी टाइम के बारे में, कौन कौन सा टाइम क्या रहेगा, हमारी किस किस तरीके से क्लास रहेंगी हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ से पूरा सेशन और जुड़ जाएं। आपको प्लेलिस्ट में पूरा क्लास 10th और 12th का प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगा। उसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आपका जितना ग्रामर का सेक्शन है वो है सब आपको मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश सिलेबस। और इसमें अगर बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड है जिसमें हमारे यूपी, बिहार और एमपी, ये तीनों का एक ही सब्जेक्ट है जो सीबीएसई बोर्ड चल रहा है हमारा। तो अब यूपी, एमपी, बिहार आप कहीं से भी हैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं क्यों आपको क्वेश्चन भी बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर पूरा सेशन वही है हमारी जो सीबीएसई बोर्ड चल रहा है इंग्लिश की, आपकी कोई बदलाव नहीं है उसमें। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम सेक्शन वाइज समझते चलते हैं कि सेक्शन में क्या क्या पूछता है, क्योंकि पढ़ने से पहले कोई चीज करने से पहले उसके बारे में जानकारी कर लेना बहुत जरूरी है। हम क्या है, मेहनत करते रहते हैं, गधाओं की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। पहले एक फील्ड होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है, किसको टाइम देना है। अब नहीं पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है पढ़ना क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले इसके बारे में, सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है कि आपके पेपर में आता क्या क्या है और किस किस चीज़ से आपको पढ़ना है। और कम समय में भी हम बहुत सारे अच्छे नंबर ला सकते हैं इंग्लिश में। तो मैं देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 की बात करता हूँ जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है हमारा। रीडिंग जो हमारा आपका 14 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में माय डियर यहाँ पे आंसरिंग पैसेज दी रहती है आपकी। और आंसरिंग पैसेज में आपको 10 मार्क्स की आती है। लेकिन आप क्या गलती करते हैं ना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर जाएगा, मैं जल्दी कोशिश करूंगा टाइम वेस्ट ना करने की। तो क्या होगा, 10 नंबर में हमारा क्या रहता है कि 6 नंबर ऐसे रहेंगे जो आपको आंसरिंग पैसेज में से मिल जाएंगे। आपको 5 से 6 नंबर ऐसे रहते हैं जो कि आपको आंसरिंग पैसेज में मिल जाएंगे। लेकिन 4 या 5 मार्क्स ऐसे रहते हैं जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स हैं, एडियम्स, फ्रेजल आपने नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ते हैं। अगर 10th में अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आपको कराई होंगी नहीं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत कम टीचर कराते हैं। और वन वर्ड्स माय डियर थोड़ा करंट की प्रॉब्लम में है, जस्ट वेट। ठीक है मैडम, थोड़ा करंट का इशू हो जाता है इसमें। चलो बात करें हम यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 की। तो सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है मैडम, आंसरिंग पैसेज आपकी 10 नंबर की आएगी। और फिर आपके लिए नोट्स मेकिंग एक टाइटल आएगा। आपके में समरी बता दी है, समरी आती नहीं है, ठीक है, तो आपको उसकी बात नहीं है कि समरी आपको आएगी, समरी नहीं आती। यहाँ पे 4 नंबर का, 3 नंबर का नोट्स मेकिंग, 1 नंबर का टाइटल दिया रहता है आपके लिए। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर 6 नंबर, तो 5 से 6 नंबर ऐसे रहेंगे आंसरिंग पैसेज आप पढ़ेंगे, उसी में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो 4 से 5 नंबर क्या रहते हैं आपके, सिनोनिम्स दे देगा, एंटोनिम्स दे देगा, जिसको हिंदी में हम पर्यायवाची, समानार्थी कहते हैं, ब्रोम शब्द कहते हैं। और इनको एडियम्स, फ्रेजल इनको हम कहते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे कुछ यही कहते हैं, हाँ। और वन वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ ऐसे वर्ड होमोनिम्स भी आते हैं, सेम इनका अर्थ निकलता है, होमोनिम्स भी पढ़ते हैं हम। तो इनके बारे में आपको 200, 200, 250, 250 में आपके लिए करा दूंगा यहाँ पर, जिसके आपके एग्जाम में भाग नहीं जाएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो मैं ऑनलाइन आपको ऑफलाइन में ही दे देता हूँ क्यों नोट्स में,
थोड़ा सा, तो वहाँ पे मेहनत करेंगे हम। तो आंशिक पैसे में अगर 10 में से 10 लाने तो हमको ये चीज़ें सभी पढ़ना पड़ेगा। आंशिक पैसे को पढ़ करके आप 10 में से 10 नहीं ला सकते हैं माय डियर, 5 से 6 नंबर आते हैं उसमें से, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद आपको नोट्स में पढ़ना पड़ेगा 4 नंबर का, इसमें कुछ नहीं है, उसी में से पढ़ करके थोड़े से नोट्स बनाने पड़ते हैं। और किस तरीके से बनाने पड़ते हैं जब हम कराएंगे तो आप वहाँ से देख लेना। इससे पहले अगर देखना चाहे तो वीडियो प्ले लिस्ट में कराए हुए मैंने आंशिक पैसे नोट्स में समरी वगैरह कराए हुए हैं, वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2023 के लिए कराए थे मैंने वो, लेकिन 2024 के लिए और बताएंगे उसमें। अब सेक्शन ए खत्म हो गया। सेक्शन ए आपका कितने नंबर का आ रहा है यहाँ पर 14 मार्क्स। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। तो हमारे सेक्शन नंबर बी में हमारा 12 नंबर का आएगा। 12 नंबर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसके लिए देखो, तो हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये तीनों में से एक चीज पूछेगा। 4 नंबर में एक दूसरे के अथवा में पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है, हमारा विज्ञापन है, एक पोस्टर है, एक नोटिस है। तो नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, तीनों में से किसी के अथवा में कुछ पूछ लेगा। एक आपको पोस्टर दे देगा, उसके अथवा में एडवर्टाइजमेंट दे देगा, या एडवर्टाइजमेंट देगा अथवा में आपको नोट्स दे देगा। कुछ इस टाइप से 4 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। तो इनमें तीनों में से हमको एक जो है नोट्स, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट में से कुछ भी 4 नंबर का एक पूछेगा। फिर बात करते हैं हम नंबर यहाँ पे लेटर्स। आपके लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जैसे हम कहते हैं अपने लेटर किसी को लिखते हैं, और एक एप्लीकेशन भी होता है इनफॉर्मल लेटर, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। तो लेटर हमारे 4 नंबर के आएगा, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर, ये तो पक्का ही है, ठीक है। फिक्स है, मतलब नंबर कोई नंबर कटते नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे, अभी देखेंगे हम और आगे। अब आता है हमारा लॉन्ग कॉम्पोजिशन, मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में लॉन्ग कॉम्पोजिशन आता है। और लॉन्ग कॉम्पोजिशन में क्या है, रिपोर्ट पूछ लेगा, या पैराग्राफ के नाम से पूछ लेगा, या आर्टिकल, या स्पीच। इन चारों के नाम से, कुछ भी नाम से पूछ सकता है आपसे, है ना, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नाम से पूछ सकता है। तो रिपोर्ट के नाम से पूछ ले, आर्टिकल के, या पैराग्राफ, स्पीच, एक 4 नंबर का यहाँ पर लॉन्ग कॉम्पोजिशन आता है। तो इस तरीके से सेक्शन बी हमारा माय डियर यहाँ पर हो जाता है 12 नंबर का। सेक्शन डी कितने नंबर का, 12 नंबर का। बहुत फ्री के नंबर हैं, कुछ नहीं है, ये फिक्स रहते हैं, एक बार याद कर लिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहो, इसमें कोई नहीं अपडेट करना पड़े आपको, जो फिक्स है वो फिक्स ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देगा, आंशिक पैसे देगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, थोड़ा सा नोट्स में समरी सेक्शन ए में, और सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे जो 12 नंबर के रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर डी की। तो सेक्शन नंबर डी में पता है 10 नंबर का आने वाला है आपको, जिसमें आपकी ग्रामर सेक्शन रहता है। और ग्रामर में आपका क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, जिसमें आपके लिए ऑब्जेक्ट टाइप में रहता है, 4 एग्जांपल दे देगा, उसमें ब्लैंक कर देगा, किसमें क्या आएगा वो हम कराएंगे ग्रामर, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा 5 नंबर का आएगा। डू ए डायरेक्टेड हमारा क्या आएगा यहाँ पर 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपके पढ़े आपने देखा होगा 10th क्लास में पढ़ते हैं हम, इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो, एज सुन एज लॉन्ग एज, नाइदर नॉर, नो सूनर, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके डू ए डायरेक्टेड में। तो इस प्रकार से हमके ग्रामर तो बहुत इजी आती है, ज्यादा लेवल ग्रामर का आता नहीं है, बहुत सरल है। अब आते हैं सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन नंबर डी में माय डियर यहाँ पे वैसे 44 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ पे बात करूंगा मैं मात्र हमारा क्वेश्चन आंसर आते हैं हमारे 32 नंबर की। तो 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर को छोड़ेंगे हम अभी, कितने 32 नंबर की क्वेश्चन आंसर को छोड़ेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 नंबर का यहाँ से क्या आने वाला है सेक्शन डी में से, जो आपके फ्री के नंबर देके जाता है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपको बुक्स की, क्योंकि सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, आप है ना थोड़ा पेशेंस रखें। हमारे बुक्स है जो इंटर में भी बुक्स चल रही है, वो बुक्स में क्या है बदलाव हुआ है 1-2 साल में भी। तो क्या है, हमारी बुक्सों को 3 भागों में बांट दिया है, 1 2 3। अब मैं बात करूं पहली की, तो पहली में आती है हमारी फ्लेमिंगो, इसको प्रोज कहते हैं, प्रोज या इसको फ्लेमिंगो, इसको टेक्स्ट बुक भी कह देते हैं पहले हम, फ्लेमिंगो। इसमें हमारे 2 पार्ट होती हैं, एक तो होता है हमारा फ्लेमिंगो प्रोज में, सॉरी फ्लेमिंगो प्रोज होता है, एक होता है इसमें पोएम या पोइट्री कह देते हैं हम, पोइट्री। तो यहाँ से हमारी ये बुक्स है, हमारी एक करंट इशू कर रही है माय डियर, थोड़ा सा
माइक में थोड़ा सा करंट चली गई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। वैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं तो ब्लैक हुई तो ब्लैक मेरे को नहीं देखना, बोर्ड पे देखना आप तो थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी में। तो अभी इसके बाद में सेक्शन डी की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन डी में देखो ये हमारे फ्री के नंबर रहते हैं। मैं बुक्स की बात कर रहा था यहाँ पर। तो हमारी एक प्रोज की बुक्स होती है फ्लेमिंगो, जिसमें दो पार्ट होते हैं हमारे, एक प्रोज होता है एक पोइट्री होता है। तो एक बुक्स होती है और दूसरी बुक्स होती है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर्स। क्या होती है? सप्लीमेंट्री रीडर्स, सप्लीमेंट्री रीडर ये बुक होती है हमारी, दो बुक है हमारी। तो यहाँ पर क्या होता है, बुक जो हमारी फर्स्ट है प्रोज है वो दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो उसमें प्रोज में एक पोएट्री में फ्लेमिंगो को। तो यहाँ से इस प्रकार से दो बनी हुई है हमारी। और यहाँ से देखते हैं हमारा क्या है सप्लीमेंट्री रीडर्स में क्या है, क्यों तीन भागों में बांट दिया है, दो बुक्स हैं वैसे हमारी। यहाँ पर मैं नंबर थोड़ा गलत हो गए हैं, इसलिए हमारा क्या है, ये बुक्स हमारी पहली है, ये बुक्स है, दो बुक्स हैं लेकिन पहली बुक्स को दो भागों में बांट दिया है, प्रोज में एक पोएट्री में। अब यहाँ से बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट आपने नाम नहीं सुना होगा, इसको हम आपकी भाषा में कहते हैं पोएम। ये पोएम की टाइप में आती है, एब्स्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं लेकिन पोएम के नाम में आती है। तो पोएम का मतलब होता है यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज। अब प्रोज जो फ्लेमिंगो की किताब है उसमें जो प्रोज है, मतलब फ्लेमिंगो में दो पार्ट है फ्लेमिंगो के, एक पार्ट तो आपका कौन सा है पोएट्री है और एक है प्रोज। तो इसमें से 5 नंबर का आपको क्या है, एक पोएम आने वाली है जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप रहेंगे पांचों, उसमें से आपको छाड़ना है, 4 ऑप्शन के टाइप में देता है ना। तो एक हमको सही लिखना पड़ता है कि भाषा के, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ेंगे उसकी कहानी को पूरा हम जड़ से पढ़ते हैं ना, तो जड़ से पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे आंसर ऑटोमेटिक निकल आते हैं। बहुत फ्री के नंबर होते हैं, आपको नए को थोड़ा सा पढ़ते हैं ना कहानी को, तो वैसे आप यहाँ पे नंबर ले आएंगे। तो हमारा जो फ्लेमिंगो की बुक्स है यहाँ से आपको 5 नंबर का पोएम आएगा, और जो एब्स्ट्रैक्ट है हमारा जो पोएट्री का चैप्टर है वहां से 3 नंबर की एक पोएम आएगी, जिसको क्या है दो भागों में बांट दिया है, एक नंबर ए और नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहेगा, तो पोएम रहेगी ना फ्लेमिंगो के प्रोज में तो रहती है 5 नंबर की। क्वेश्चन भले ही अलग अलग कर दिया है लेकिन बुक्स का भाग एक ही है, ये बुक्स है एक ही है, मतलब प्रोज को दो भागों में तोड़ा है। सॉरी फ्लेमिंगो को अगर मैं बात करूं फ्लेमिंगो बुक्स की, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नाम दे दिया इसको टेक्स्ट बुक, इसको दो भागों में, एक प्रोज में और एक पोएट्री में, दो भागों में बांट दिया है। तो यहाँ से प्रोज में से पूछेगा आपको 5 नंबर की पोएम, और पोएट्री में से पूछता है 3 नंबर की पोएम। ऑप्शन इसमें क्या ऑब्जेक्ट टाइप के ऑप्शन रहते हैं इसमें 4, उसमें से एक देखना पड़ता है। और यहाँ पर मेन चीज रहती है इसमें पोएम का नाम और इसके पोएट का नाम, कवि और इसकी कविता का नाम क्या है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं यहाँ से। फिर दूसरी बुक्स आएगी हमारी यहाँ पर जी, इसी में क्वेश्चन नंबर 9 के ए में तो क्या रहेगा पोएम रहेगी यहाँ पर पोएट्री में से, और 9 के बी में रहता है हमारा 4 नंबर की जो आती है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर्स में थी, जो सप्लीमेंट्री रीडर्स है उसमें से आएगी हमारी 4 नंबर की पोएम, जिसको एब्स्ट्रैक्ट के नाम से यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं या पोएम कहते हैं, कुछ भी कह दें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बुक्स होती है हमारी विस्ता, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर्स की बुक्स होती है, इसका नाम दे दिया विस्ता, विस्तास, इसको वर्क बुक भी कह देते हैं, पहले वर्क बुक कहते थे। विस्तास की बुक है, इसका नाम दे दिया इसने सप्लीमेंट्री रीडर्स। तो यहाँ से भी क्या आती है माय डियर, यहाँ से 4 नंबर की पोएम आएगी। तो इस तरीके से माय डियर जी का बहुत फ्री के नंबर है, कुछ नहीं ज्यादा मेहनत नहीं करती है, थोड़ा सा कहानी पढ़नी पड़ती है, पोएम के नाम और पोएट के नाम अगर आपको याद हैं तो आप 12 में से 10 नंबर का आपको नॉर्मल लेके जाएंगे। यहाँ पर कम से कम 10 नंबर से आपके नॉर्मल है, नेट भी अगर थोड़ा सा ही पढ़ लिया आपने तो मैं इस तरीके से मैं बात करने वाला था। तो मैंने यहाँ पे इतना ही चैप्टर क्यों बनाया, और मैंने क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे, इसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा लाइट चली गई है, तूफान आ रहा है, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, करंट आएगा तो तैसी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है हमारा, जो स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट में आते हैं ना, एग्रीकल्चर फील्ड से होते हैं या बहुत नीचे फील्ड, मैथ रीजनिंग वाले तो मैथ बायोलॉजी वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो आर्ट वाले होते हैं एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनके लिए क्या रहता है, वो 70-80 प्लस निकालना चाहते हैं, 100 में से 80 के 70 आया, डिस्टेंस लग जाए। तो देखो यहाँ पर हमारे 40 नंबर सेक्शन ए से, सेक्शन बी से हमारे हैं अपने 12 और 10 नंबर हमारे ग्रामर के, और 12 नंबर है हमारे एब्स्ट्रैक्ट प्रोम की। आप देखेंगे यहाँ से तो 4 और 4 4 8 और 4 48 नंबर माय डियर। 48 नंबर वो हैं, ये 48 नंबर जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है ज्यादा,
ये फिक्स रहती हैं, क्योंकि जी चीजें एक ऐसी हैं कि जो आती ही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते एग्जामिनर। ये चीजें आपकी आगे फिक्स है, आंसरिंग पैसेज, नोट्स में समरी, और इसमें से करा देंगे जितना आपको करा देंगे, गारंटी इसकी आपको बाहर नहीं जाएगा एक नंबर का भी। आपको लेटर पोस्टर करा दे तो क्योंकि अभी 10 साल में बदलाव किया है, इन साल क्या पोस्टर नहीं लगा, नहीं हमेशा पोस्टर आता है, हमेशा पोस्टर आता है। 10-11 साल से हर साल आ रहा है, 2023 में पोस्टर नहीं आया है, एडवर्टाइजमेंट कर दिया उसने, तो कोई भी पूछ सकता है, और जितने कराएंगे उसमें से बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बने रहे। तो 48 नंबर माय डियर थ्योरी के जो होते हैं, 48 में तुम मान के चलो प्रैक्टिकल के तुम्हारे 20 नंबर हो गए, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे 68 नंबर तो तुम्हारे यही हो गए। अगर थोड़ा सा ये फ्री के नंबर आते हैं आपके यहाँ पर, कोई इनमें ज्यादा सा बदलाव नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, फिक्स रहता है और कोई बनेंगे इसमें, तो आप यहाँ से 80 नंबर आपके नॉर्मल है। अब 32 नंबर के क्वेश्चन में से आप 32 नंबर के क्वेश्चन में से थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, अगर 20 नंबर भी लेके आते हैं तो यहाँ पर 20 नंबर जोड़ के देख लो आपके कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 88 नंबर हो रहे हैं कम से कम। 20 नंबर भी लेके आते हैं क्वेश्चन आंसर में, तब जो कमजोर स्टूडेंट वालों के लिए है। और जो क्योंकि सिलेबस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, बगैर सिलेबस के हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप पढ़ते रहो, लेकिन आपको वो कहते हैं गधा मेहनत हो जाती है, फिर वो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लेकिन ये नहीं पता है पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। तो ये माय डियर इस तरीके से आपके कुछ नंबर रहते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम अब आपके क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि ये चीजें कैसी होती है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सेक्शन नंबर ए में आपका आंसरिंग पैसेज मैं रिकॉल कर देता हूँ, और नोट्स में समरी आती है, 10 नंबर का रहेगा, ये 4 नंबर का रहेगा। कुछ नहीं करना है इनमें, उसी में से बनाना है, थोड़ा एक बार देख लो आप बनाना सीख जाओगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा याद, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये याद करने पड़ेंगे, वन वर्ड्स वगैरह थोड़े से हैं, 150-200, तो 10-10 से हम आपको रोजाना कराई देते हैं ऑफलाइन में। फिर सेक्शन नंबर बी में आपके ये फिक्स रहता है, कोई बदलाव ही नहीं करता, तो 12 नंबर यहाँ से तो ये एक नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर, यहाँ तो 12 के 12 ही देना पड़ता है उसे पूरे। अब यहाँ पर ग्रामर, तो ग्रामर में आपका गारंटी है, ग्रामर में आपका एक नंबर नहीं कर सकता, और आपने ग्रामर सही तरीके से पढ़ ली तो एक नंबर, क्योंकि ग्रामर बहुत हल्की आती है, बहुत नॉर्मल है। और सो यहाँ पर आपके देखेंगे 12 नंबर है, तो 12 में यहाँ से ये है कि किसी प्रकार क्या होता है कि अगर पोएम का नाम भूल गए या पोएट का नाम भूल गए, या कहानियां आपने सही तरीके से नहीं पढ़ी है, इनकी जो चैप्टरों की पोएम और पोएट के नाम आपको याद करने पड़ते हैं यहाँ पर सभी के, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्रोज में 8 टॉपिक है, यहाँ पर 6 टॉपिक पोएट्री के हैं और 5 से 6 टॉपिक हमारे किसके सप्लीमेंट्री रीडर्स के। इस प्रकार कुछ 16-17 चैप्टर है हमारे, 17-18। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इनको आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो वो सॉरी इनको आप देखते रहें मेरे साथ में, क्योंकि धीरे धीरे एक से हम पढ़ाते जाएंगे और करते चले जाएंगे माय डियर। तो ये आपके बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं याद करना है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है आपको क्वेश्चन आंसर। जो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर कर लेगा, जो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर याद कर लेगा, 90+ निकल जाएगा नॉर्मल, 90, 95, 90, 95, और 95 पे 90 पे आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं हम, ठीक है। माय डियर बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की और देखते हैं, क्योंकि करंट नहीं है लेकिन बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं तो खैर काला दिख रहा हूँ आपको, लेकिन बोर्ड आपको वाइट ही दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है माय डियर, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर क्यों लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सेक्शन डी में ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, क्यों क्वेश्चन आंसर आपको याद करने पड़े, लेकिन क्वेश्चन आंसर की तो बहुत बेहतरीन ट्रिक है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। जब वीडियो बनाएंगे तो आप देखो किस तरीके से पढ़ाते हैं, फिलहाल में आप इतना समझ लो माय डियर। यहाँ पर मैंने आपके लिए बात की थी कि हमारी बुक्स 3 भागों में बटी हुई है, बुक्स हमारी 2 हैं, एक हमारी आपकी एक बुक से हमारी फ्लेमिंगो और एक बुक से हमारी बिस्तास। फ्लेमिंगो और बिस्तास 2 बुक्स हैं, जो 2 बुक्स पहले जिनको टेक्स्ट बुक कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं पहले, और टेक्स्ट बुक को हम फ्लेमिंगो कह देते हैं और वर्क बुक को हम क्या कह देते हैं, बिस्तास कह देते हैं। अब टेक्स्ट बुक जो होती है हमारे यहाँ पर फ्लेमिंगो नाम दिया है इसको, तो फ्लेमिंगो में क्या होता है, एक तो आता है हमारा 2 भागों में बांटा है, प्रोज में एक पोएट्री में। इसको बुक्स को एक ही बुक्स को 2 भागों में बांट दिया है, प्रोज में और पोएट्री में, और ये बुक्स अलग से आती है, सप्लीमेंट्री रीडर्स की वो अलग से आती है आपकी। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर किस तरीके से पूछेगा, कि जो हमारी फ्लेमिंगो की बुक है, इसमें जो आपका बुक है चैप्टर है, इसमें जो प्रोज का चैप्टर है 8 चैप्टर हैं प्रोज के, और पोएट्री के 6 हैं, तो कुल मिलाकर के 8 और 6 14 चैप्टर हैं किसमें, आपकी फ्लेमिंगो बुक में।
एक बुक से ये फ्लेमिंगो, उसमें 14 चैप्टर हैं, इसमें 8 चैप्टर प्रोज के हैं और 6 चैप्टर आपके पोइट्री के हैं। अब क्वेश्चन आंसर कैसे आए आपके शॉर्ट में यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रोज में, जो फ्लेमिंगो बुक से प्रोज में आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे आपके 5, और 5 क्वेश्चन आपके 2 अंक के रहेंगे, इसलिए आपके कुल कितने मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे 10 मार्क्स या 10 अंक, आपके 10 अंक के यहाँ पर क्या हो गई, एक प्रोज में आएंगे ओनली। प्रोज में तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर की। अब उसी फ्लेमिंगो बुक्स की इसमें दूसरा पार्ट है इसका पोइट्री, इसमें 6 चैप्टर आते हैं, तो इसमें से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे हमारे कितने आएंगे 3, 2 नंबर के रहेंगे, मतलब 6 अंक के रहेंगे हमारे, कितने अंक के रहेंगे 6 मार्क्स या 6 अंक। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों चल रहा है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन आपको प्रोज में आएंगे फ्लेमिंगो बुक से, और फ्लेमिंगो बुक्स में जो चैप्टर पोइट्री है उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब यहाँ पर जो हुआ कि जो फ्लेमिंगो की बुक्स है उसमें से दोनों में से मिलाकर प्रोज और पोइट्री मिलाकर के आपको 5 3 8 क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर के, ठीक है। अब दूसरी बुक्स आती है हमारी विस्तास, तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर्स बोल देते हैं, इसको सप्लीमेंट्री शॉर्ट में सप्लीमेंट्री रीडर्स। जो विस्तास की बुक है, तो विस्तास की बुक जो सप्लीमेंट्री रीडर्स है उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, यानी कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके कितने नंबर के, आपके यहाँ पर आएंगे 4 नंबर के। तो 4 अंक के हो गए ये हमारे, 2 अंक के क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 4 अंक के हो गए। तो इस तरीके से हमारे देख लो यहाँ पर छोटे क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, तो 5 क्वेश्चन जी हो गए, 3 जी हो गए और 2 जी हो गए। तो फ्लेमिंगो में से 8 क्वेश्चन हो गए 2 नंबर के 16 के, और 2 क्वेश्चन आपके विस्तास की बुक्स में से हो गए, ये 4 अंक के हो गए। तो कुल क्वेश्चन हो गए तुम्हारे यहाँ पर 10, और कितनी मार्क 2 अंक के आएंगे, तो कितने अंक के हो जाएंगे जी 20 अंक के हो जाएंगे, मतलब 20 अंक के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके बड़े क्वेश्चन जो स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके 2 अंक की 20 अंक के टोटल हो जाएंगे जी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर हमारा जो आपका प्रोज का चैप्टर है, इसमें से देखो अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। अब फ्लेमिंगो की बुक से, एक ही बुक से है फ्लेमिंगो की, उसके 2 भाग हैं, ये प्रोज भाग है, ये पोइट्री है। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, बड़े बड़े 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे हमारे, टोटल 6 अंक के रहेंगे। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बोलते हैं इनको, जो 3-3 अंक के रहते हैं। तो प्रोज में थे आपके कितने अंक के आ रहे हैं, आपके प्रोज में थे 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 अंक के, मतलब 6 नंबर के। यहाँ पर पोइट्री की बात करता हूं मैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो पोइट्री में तो 1 क्वेश्चन आएगा आपको, फ्लेमिंगो बुक से उसमें से 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर्स की बुक है उसमें से भी 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अब बात करते हैं हम आपको, देखो यहां पर मैं क्या बताने वाला हूं आपको कि जो हमारी प्रोज है, जो हमारी फ्लेमिंगो की बुक्स है वो कितनी महत्वपूर्ण है। फ्लेमिंगो की बुक्स का जो हमारा भाग है प्रोज, तो प्रोज में देखो यहाँ पर प्रोज में थे 5 क्वेश्चन यहाँ हो गए और 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए 7, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो गए और 6 नंबर का यहाँ से हो गए, 16 नंबर हमारा किसमें से आ रहा है, ओनली प्रोज में थे। अगर बात करूं मैं यहाँ पर, देखो हमारी फ्लेमिंगो कितना इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारी और किस तरीके से पढ़ते हैं हमारा। फ्लेमिंगो बुक्स के हमारे 2 पार्ट हैं, एक तो हमारा यहाँ पर प्रोज और एक है हमारे यहाँ पर पोइट्री। 2 भाग हैं यहाँ पर, फ्लेमिंगो बुक्स के 2 भाग हैं यहाँ पर। अब प्रोज में से देखो 5 क्वेश्चन जो हो गए यहाँ पर 2-2 अंक के, टोटल 10, और 2 क्वेश्चन जो हो गए हमारे 3-3 अंक के, मतलब 6, तो टोटल देखो कितने नंबर के हो गए, 16 नंबर के हो गए हमारे प्रोज। और यहाँ पर पोइट्री देखेंगे तो पोइट्री में से देखो यहाँ पर कितने नंबर के आ रहे हैं, पोइट्री में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के, टोटल 6 अंक। और यहाँ पर पोइट्री में से कितने नंबर का आ रहा है, फ्लेमिंगो में से 3 का, मतलब 1 क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का, मतलब 3, टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पर 9 नंबर। तो हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है वो कितने नंबर की हो गई, टोटल जोड़ लो आपको 16 में और 9 जोड़ेंगे 25 नंबर की हो गई।
25 अंक का क्वेश्चन आंसर ओनली और ओनली हमारे किस में से आ रहे हैं, फ्लेमिंगो की क्वेश्चन में से, बुक्स में से आ रहे हैं हमारी, फ्लेमिंगो में से। और सप्लीमेंट्री रीडर्स की बात करूं जो हमारी एक और बुक से आती है हमारी विस्तास, इसका नाम ये फ्लेमिंगो ये विस्तास है, इसमें सप्लीमेंट्री रीडर्स नाम दिया गया है, विस्तास कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो विस्तास में से यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं 2, कितने नंबर के, 2 नंबर की, मतलब टोटल 4 अंक हो गए। और यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, एक क्वेश्चन ये आएगा 3 नंबर का, माने 7 नंबर का जो हो गया हमारा। तो यहाँ से ओनली हमारे कितने नंबर के आ रहे हैं, 7 नंबर का विस्तास की क्वेश्चन में थे, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, 7 नंबर आप छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। तो 7 नंबर देखो फ्लेमिंगो कितना इंपॉर्टेंट, 25 नंबर की आपको फ्लेमिंगो आ रही है, और विस्तास के में से 7 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं छोटे छोटे 4 अंक के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा यहाँ पर। और विस्तास की मैं टोटल बात करूं यहाँ पर तो 4 नंबर का हमारा मैंने बताया था पोएम आएगी, इसमें क्या आएगी विस्तास की में, अगर मैं पोएम की बात करूं विस्तास में तो एक पोएम आती है हमारी 4 नंबर की, और 4 इसमें और जोड़ देना तो टोटल हमारे 11 नंबर हो गए, मतलब विस्तास की पूरी बुक्स में थे आपका 11 नंबर का आने वाला है। विस्तास की जो बुक है ना उसमें से टोटल मिलाकर के हमारा कितने नंबर का आने वाला है, 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर हो गए, और 4 नंबर का आपको एक पोएम देगा, एक्सट्रैक्ट के नाम से देगा है, और कितने नंबर विस्तास की बुक्स मतलब कितने नंबर की हुई, टोटल 11 नंबर की हुई। तो इस तरीके से माय डियर हमको सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बगैर सिलेबस के हम नहीं बता सकते कि हमको पढ़ना क्या है। तो इस तरीके से आपको पढ़ते जाएंगे और एक तरीके से हम टाइम को करते जाएंगे, उठाते चलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एक वर्ड से आप उतना ही 2-2 5-5 क्वेश्चन से रोजाना करेंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे माय डियर। तो मिलते हैं माय डियर, थोड़ा सा माफी चाहते हैं, करंट थोड़ा सा चली गई है इस वजह से, लेकिन आपके लिए फिर भी मेहनत करेंगे और देखेंगे क्या क्या सेशन लाते हैं। अगली वीडियो में हम क्या है, इससे पहले मैंने वीडियो आपके लिए डाल दी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि हमारा टाइम क्या रहेगा। और 1 मई से माय डियर आपकी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो रही है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जुड़ रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। और अब सेशन को ही बंद करते हैं माय डियर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे एंड टुमारो। यू बी हैप्पी, बी रेगुलर, बी सिंसियर, बी पंक्चुअल। गुड डे।